जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की जा रही है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो कभी नहीं जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने अपने ख़ानदानी ज़राए के ज़रिए जो लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनके ख़ानदान के लोग, उनकी बहनें, उनके जो वकला हैं, दीगर लोग जो करीबी लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनके ज़रिए एक पैगाम भेजा है और वो पैगाम इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ही ट्वीट किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। ये वो चीज़ है जो हम कई दिनों से, कई हफ्तों से सुन रहे थे कि इमरान खान साहब मसलसल ये पैगामात भेज रहे हैं। उनके वकला जो बाहर आते थे, उनसे हमारी टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात होती है, उनसे टेलीफोन पे बात होती है, वैसे कहीं पे उनसे मुलाकात हो जाए तो बात होती है। मुख्तलिफ उनके जो लोग हैं, किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी टीवी चैनल पे जब भी मुलाकात होती है, हम उनसे पूछते हैं कि जनाब अंदर क्या है, खान साहब क्या कर रहे हैं, क्या वो डील कर लेंगे, क्या वो चले जाएंगे। लेकिन बार बार वो यही कहते हैं कि जनाब ना उसने डील करनी है, ना उसने कहीं पे जाना। अब इमरान खान ने बाकायदा एक पैगाम दिया है जेल से, और पैगाम उसने पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो खान साहब ने कहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खान साहब ने कहा है कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो पहले चंद रोज मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। शुरू में खान साहब को बड़ी मुश्किल पेश आई, और मैंने आपके साथ ये चीज शेयर भी की थी कि कुछ दिन गुजरने के बाद जब वकला उनके पास गए तो खान साहब ने कहा कि शुरू में मुश्किल है, लेकिन अब जो है मैं सेट हो गया हूं और अब मैं इधर ठीक हूं, एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा हूं। एनीवे मैं ये जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर मजीद तफसील आपसे शेयर करूंगा। चंद रोज जो पहले थे वो बड़े मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पे लेटना पड़ता था, जहां दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे, लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूं। आज के इमरान खान और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त को कैद किया गया था, जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज रूहानी, जहनी और जिस्मानी तौर पे पहले से कई ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मजीद मुस्तहकम किया। और कुरान के साथ उन्होंने लिखा है कि मैं दीगर कुतब का मुताला भी कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़िश्ता चंद सालों के वाक़यात पे भी गौर कर रहा हूँ। जो उन्होंने फ़ैसले लिए, जो उन्होंने सियासी फ़ैसले लिए, जिस किस्म की उन्होंने सियासत की, जिससे इत्तेहाद बनाया, इन सारी चीज़ों का वो कह रहे हैं कि मैं जायज़ा ले रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं गौर कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जिस हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है। ये बाकायदा उनके अपने लफ्ज़ हैं जो इमरान खान ने जेल से कहा है कि ये मुझे जिस मर्जी हालात में रखें, आप लोगों ने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। मैं अवाम के हक के हाकमियत और आईने पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैं अपनी धरती को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, ये मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए खड़ा किया गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई, और आज मुझ पे मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम हैं, इस गद्दारी की खबर दी। अब ये उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया। ये वही इल्ज़ाम है जो पहले भी दोहराते हैं। अब जेल से भी अपने ज़राए के ज़रिए, अपने जो लोग उनसे मिलने गए हैं, उनके ज़रिए उन्होंने ये पैगाम दिया है। मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो उन कारकुनान, खुसूसन ख्वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ है, जिन्हें ताकत के घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद में रखा हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। ये आजमाइश का वक्त ख़त्म होकर रहेगा। अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पे इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, ये खान साहब कहते हैं, मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डाल के लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ
शिकस्त है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो पैगाम है जो खान साहब ने अपने जराए के जरिए, अपने खानदानी के जराए के जरिए आवाम के लिए दिया है, जेल से दिया है। उन्होंने कहा मुझे फिक्र है अपने कारकुनों की जो कैदें, बाकी मैं डटा हुआ हूं, ना मैंने मुल्क छोड़ना है, ना मैंने डील करनी है, ना इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच पीछे हटना है, और जो लंदन प्लान है मुबैना वो जिन लोगों ने बनाया उनको मैंने शिकस्त देनी है। लंदन वाले मियाँ साहब तो अब वापस आ रहे हैं, वहां से प्रोटोकॉल के साथ उनको रुखसत किया गया। अब देखते हैं कि अगर इलेक्शंस होंगे तो चीजें किस तरफ जाती हैं। जहां तक उनके कारकुनान का ताल्लुक है, खान साहब की जमात के बैरिस्टर हसन नियाजी साहब जो उनके भांजे भी हैं, और हफीजुल्लाह नियाजी जो जियो के तजियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनके साहिबजादे हैं, वो भी इस वक्त कैद में हैं और वो उनको फौज के हवाले कर दिया गया है और उनका मुकदमा फौजी अदालत में गालबन चलेगा। हफीजुल्लाह नियाजी की आज हसन नियाजी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद मेरी हफीजुल्लाह नियाजी साहब से बात भी हुई। उन्होंने कहा हसन ठीक है, ऑब्वियसली जो बंदा कैद में होता है, फौजी अदालत या आप कह सकते हैं फौजी हकाम के वो कैद में है, इस वक्त उसके ऊपर मुकदमा चलना है। अभी तक वो मुकदमा शुरू नहीं हुआ। कुछ लोगों के बारे में ये इतलात आ रही थी कि जी फौजी अदालतों में मुकदमा शुरू हो चुके हैं, लेकिन हसन नियाजी ने जो आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब को बताया है उसके मुताबिक अभी तक उनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ, अभी तक उनको कैद में रखा गया है। और आज पहली दफा काफी महीनों के बाद उनके वालिद से उनकी मुलाकात हुई है। इस हवाले से हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने खत भी लिखा था, ओपन लेटर भी लिखा था, जिसपे बहुत सारे सीनियर सहाफियों ने दस्तखत किए थे। काजी फाइज ईसा साहब को वो लेटर लिखा गया था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी पिटीशन थी। और अब ये जो मुलाकात है मुमकिन हो सकी है लाहौर के गैरिजन में, लाहौर के कंटोनमेंट के अंदर ये मुलाकात हुई है। वहीं पे कहीं पे उन्हें रखा गया है जहां पे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, जो उनके ऊपर मुबैना इल्जामात हैं उनके तहत। उसके अलावा दीगर जो लोग पकड़े गए हैं जिनको फौजी हुकाम के हवाले किया गया है वो भी वहीं पे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। अब ये जो फौजी अदालतों वाला मामला है, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि काजी फाइज ईसा साहब की अदालत इसको टेक अप करे और फिर देखते हैं कि ये मामला आगे किधर जाता है। पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे वो ये कह के गए थे कि जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तब तक फौजी अदालत में किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। और ये अटॉर्नी जनरल साहब ने भी अदालत को यही बताया था। आप देखते हैं कि ये जो मुकदमा जब आगे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट इनको खत्म करती है, कोई बीच में का कोई रास्ता निकालती है, या फिर इनको इसी तरह मुकदमा ये चलते रहेंगे और फौजी अदालतों के अंदर इन लोगों के मुकदमा चलेंगे। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। खबर वही है कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान मुश्किल में है, वो उन्होंने अपने पैगाम में भी बताया। लेकिन एक चीज उन्होंने वाजे कर दी है कि ना मुल्क छोड़ के जाऊंगा, ना डील करूंगा, और मुतालबा अभी भी वही है कि इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शंस होंगे तो वो अभी भी ये समझते हैं कि अवाम उनके साथ है, और जब अवाम इतनी बड़ी तादाद में मेरे साथ हैं तो ये जो मर्जी करते रहे, लंदन दुबई जो मर्जी प्लान बनाते रहे, कभी भी इनके प्लान कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन प्लानों के पीछे अवाम की ताकत नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।